कि हम सबको नाम जप इसलिए करना चाहिए क्योंकि अगर हम भगवान का नाम नहीं जप करेंगे ना तो साक्षात भगवान कृष्ण और राम भी हमारे सामने खड़े हो जाएंगे ना, तो हम जो है उनका दर्शन करके भी उनके दर्शन के फल से वंचित रह जाएंगे। अगर हम नाम जप नहीं करेंगे तो साक्षात भगवान भी हमारे सामने खड़े हो जाएंगे ना, तो हमको ऐसा लगेगा कि अरे ये रामकृष्ण नहीं है, ये कोई जादूगर आदमी है। महाभारत में कथा है ना कि जब भगवान श्री कृष्ण पांडवों का शांति दूत बन करके दुर्योधन के महल में गए तो उस समय बात बात में कुछ ऐसी बात हो गई कि दुर्योधन जो है भगवान कृष्ण को बांधने के लिए चला। उस समय भगवान ने अपना विराट स्वरूप प्रकट किया, साक्षात भगवान अपना विराट स्वरूप दिखला रहे हैं। लेकिन दुर्योधन क्या सोच रहा था कि ये कोई जादूगर है, ये कृष्ण भगवान है, यार गाय चराने वाला, घर घर में माखन चुराने वाला, ब्रज वृंदावन में लड़कियों का साड़ी चुराने वाला, मटकी फोड़ने वाला, ये गंवार आदमी भगवान हो सकता है। साक्षात भगवान सामने खड़े थे, भगवान का दर्शन करके भी दुर्योधन जो है भगवान के दर्शन के फल से वंचित रह गया। क्यों? क्योंकि दुर्योधन के सामने यद्यपि साक्षात भगवान खड़े थे लेकिन वो भगवान का नाम जप नहीं करता था ना, इसीलिए वह जो है भगवान का दर्शन करके भी भगवान के दर्शन के फल से वंचित रह गया। उसको भगवान में भी जादूगर दिखाई दे रहा था। इसीलिए हमें जो है नाम जप खूब करना चाहिए, क्योंकि अगर हम नाम जप नहीं करेंगे ना तो साक्षात भगवान भी हमारे सामने खड़े हो जाएंगे, तो हम उनका दर्शन करके भी उनके दर्शन के असली फल से वंचित रह जाएंगे। रामायण में ही कथा है कि रामायण में दो स्त्रियों को भगवान का दर्शन हुआ। एक तो शूर्पणखा को हुआ और दूसरा मां सबरी को हुआ। लेकिन जब शूर्पणखा ने राम जी का दर्शन किया तो शूर्पणखा को राम जी के दर्शन का असली फल जो भगवान के धाम की प्राप्ति है वो नहीं हुआ। लेकिन सबरी माता को भगवान के दर्शन का असली फल भगवत प्राप्ति होना, तो सबरी मैया को भगवान के दर्शन का असली फल भगवत प्राप्ति तो मिल गया, लेकिन शूर्पणखा को भगवत दर्शन का असली फल भगवत प्राप्ति नहीं मिला। क्यों? क्योंकि सबरी माता जी जो है वो भगवान का नाम जप करती थी, लेकिन शूर्पणखा जो है वो नाम जप नहीं करती थी ना, इसीलिए वह भगवान का दर्शन करके भी शूर्पणखा जो है भगवान के दर्शन के फल से वंचित रह गई। और सबरी माता भगवान नाम का जप करती थी तो भगवान के दर्शन का असली फल प्राप्त करके भगवान के धाम चली गई। तो इस रामायण के प्रसंग से सीख मिलती है कि अगर हम भगवान का नाम जप नहीं करेंगे ना तो साक्षात भगवान भी हमारे सामने खड़े हो जाएंगे, तो हम भगवत दर्शन करके भी भगवान के दर्शन के असली फल से वंचित रह जाएंगे। इसीलिए हमें नाम जप करना चाहिए। कई बार लोग जो है ना कहते हैं कि हमें भगवान का दर्शन कराइए, भगवान का दर्शन करा देंगे आप। अरे भाई, जब तक आप नाम जप नहीं करेंगे ना तो भगवान को भी हम सामने खड़ा कर देंगे तो आपको लगा कि ये जो है ना बाबा जी कोई जादू टोना वाला आदमी है, विश्वास नहीं होगा। इसीलिए हमें जो है नाम जप खूब करना चाहिए, नाम जप खूब करना चाहिए। रोज कम से कम 16 माला तो जरूर जप करना चाहिए, क्योंकि जब हम जप करेंगे तो ही भगवान के दर्शन का असली फल प्राप्त हो पाएगा।